वीडियो में मैं वो सब बात बताने वाला हूँ जो अलॉट ऑफ टाइम इसके लिए लोग एक पूरी वीडियो बना देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारी हनोई की ट्रैवल गाइड शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ वो सब चीज़ें जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो है वीज़ा। वीज़ा वियतनाम का बहुत इजीली मिल जाता है, 2250 रुपये लगभग लगेगा और 4-5 दिन में आपको रिसीव हो जाएगा। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ़्लाइट्स। अब फ़्लाइट्स अपन चीप फ़्लाइट्स और बेस्ट डील्स कैसे लें ये मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि यात्रा या फिर गोआई बिबो इन साइट्स पे सबसे बढ़िया डील्स वैसे मिल ही जाती है। लेकिन उसके अलावा सेकंड जो कॉमन नॉलेज है जिसको अपन यूज़ करेंगे वो ये है कि अलग अलग सिटी से आप चेक करो। जैसे मुंबई से हो चिनमिन या न्यू दिल्ली से हो चिनमिन, ऐसे डिफरेंट सिटीज़ से तो आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पर आपको बेस्ट डील मिल रही है। और तीसरी चीज़ स्काई स्कैनर पे जाओ। स्काई स्कैनर पे जाके आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे बेस्ट डील्स कौन सी है फ़्लाइट्स के लिए। और चौथी, और ये चीज़ आप मुझे खुद एक्चुअल बाद में मालूम पड़ी, बुकिंग के बाद में मैंने चेक किया कि स्काई स्कैनर, यात्रा, ये सब भी ये नहीं दिखा रहे थे कि ऑफिशियल वेबसाइट है वियत जेट की, उस पर आप चेक करो। उस पर ये बहुत बढ़िया ऑफ़र देते हैं कम प्राइस में। आपको डेफिनेटली उस पर 3-4 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा कई केस में। तो इन्होंने बीच में एक ऑफ़र भी लॉन्च किया था 11 रुपये वाला, वो काफ़ी थोड़े बहुत लोगों को मिला। 11 रुपये तो नहीं है, वो तो बेस फेयर बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये ऐड कर देते हैं। बट वो स्टिल 7,000-8,000 लगभग इतना पड़ता है। और अभी मैं नवंबर में आया हूँ। नवंबर के टाइम में यहाँ पर बारिश है, हल्की सी सर्दी हो रही है, अच्छा प्लेजेंट वेदर है। मगर इस समय थोड़ी टिकट एक्सपेंसिव होती है। अगर आप मार्च में या अगस्त में इस टाइम जाओगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सस्ती पड़ेगी। ये मैंने बता दिया आपको फ़्लाइट्स के बारे में। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है करेंसी एक्सचेंज। देखो आप अपनी होम कंट्री से करेंसी एक्सचेंज कराओगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप होम कंट्री जैसे इंडिया से आप आ रहे हो, वहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करा के आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा नुकसान होगा। उसके मुकाबले अगर आप हनोई के वियतनाम के एयरपोर्ट पे या फिर आउटसाइड से इधर से कहीं से कराओगे या ज्वेलरी शॉप पे भी आपको बढ़िया रेट मिल सकती है। तो इवन आप एयरपोर्ट पे भी कराओ तो भी 2-3 हज़ार का फ़र्क आ ही जाएगा। ये मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया कि ऑनलाइन तो दिखा रहा था कि इतना फ़र्क नहीं आता है, बट फ़र्क आता है अगर आप डोमेस्टिक की बजाय यहाँ पर वियतनाम आके यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाओ। बस थोड़ा बहुत कुछ आप करेंसी ला सकते हो इफ़ यू वांट फॉर मे बी लाइक। और इवन ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली वहीं पे आके एयरपोर्ट पे आके एक्सचेंज करवा लो। ठीक है, ये करेंसी एक्सचेंज। और इसके बाद आपको मैं एक और कौन सी बात मैं बताने वाला था, हाँ, टैक्सीज़ का। यहाँ पे आप ग्रैब के थ्रू बुक कर सकते हो। लगभग मेरे को ये जैसे पड़ी 2,50,000 की ये पड़ी मेरी टैक्सी। और आप और भी ज़्यादा सस्ता इसमें सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो। तो थोड़ा सा आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा एयरपोर्ट से, उसके बाद वहाँ पर जस्ट आपको बाहर निकलते ही ग्रैब का ऑफिस दिख जाएगा, उधर से आप अपनी बाइक बुक कर सकते हो। वो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। अगर आपका ज़्यादा लगेज नहीं है तो ये बेटर डील है। मेरे पास लगेज था तो मुझे ये कार लेनी पड़ी। ठीक है, ये आप हेलो ये अपन आ गए हैं हॉस्टल में। वो अपन अब बुकिंग चेक करते हैं और उसके बाद में रूम में अपने एक्सेस करूँगा। हेलो, आई हैव बुकिंग check in at 2 p.m. At 2 p.m. not before. Because yesterday I'm fully booked. I need to leave the room. Even for the 4 person. Yeah. You Also, have booking, right? Yeah, Yes. booking. See you. Yeah, see you. At 2. Yeah, so 2 p.m. Now you can leave the bed inside on the right hand side in the lucky store. I can put it there. And come back. But I can do the payment and all that right When you now. check in. That time only. Yes. Okay. Yes. Later. Thank you.
तो भाई अपना पेमेंट तो अभी नहीं हो पाया क्योंकि इनका चेक इन टाइम 2 बजे का है, मगर ये है कि जैसे भी ये स्टार्ट होता है तो अभी अपन देखते हैं कि 2 बजे तक अपने को क्या सिस्टम रहता है इसका। यहाँ से कुछ ही दूर मैट रेस्टोरेंट है। वैसे अब इधर बाद में भी ट्राई कर सकते हो, 70 रुपये का मिल जाएगा लगभग, और उससे भी सस्ता है कई जगह, और साफ़ है, साफ़ सुथरा। इसमें वेजिटेबल और अंडे एग्स इसका मिल जाएगा। एकदम वेजिटेरियन तो आई डोंट थिंक, बट हाँ कुछ जगह दे देते हैं, बट उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। मिनिमम आपको एग वाला तो लेना ही पड़ेगा उस टेस्ट के लिए। ये अपन आ गए मैट रेस्टोरेंट के पास। आज ये रेस्टोरेंट काफ़ी बिजी दिख रहा है मुझे। हमेशा तो इधर सीट मिली जाती है। पर आज तो काफ़ी इधर भीड़ लग रही है, तो देखते हैं। Hi, how are you? Long time. I'm good, yeah. How are you? Do you have a seat here or no? I'm scared. Say hello. Say hello to my Hi vlog. again. Like nearly 1 year, 2 year. आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद मैं रूबी से मिल रहा हूँ। लगभग 1 साल मुझे हो गया है, और नाउ आई एम मीटिंग हर आफ्टर 1 ईयर, I think 1.5 years. even more than that. Thank you. And now I am here again because of the food, and also of course Because of me. No, yes, because of food. also of course because of her. I yeah. Okay. I found my phone in my phone. फाइनली अपन इधर मैट रेस्टोरेंट पर आ गए हैं, मगर तो यहाँ पर मेरा जो फूड है वो आ गया। अब मैं इसको खा के रिव्यू करता हूँ कि मैंने फ्लाइट्स में जो मंगाए थे, तो मैं देखता हूँ कि हाउ यहाँ पे आके चॉपस्टिक से यहाँ पर खाते हैं लोग। मेरे को ये नहीं पता कि चॉपस्टिक से यहाँ पर चॉपस्टिक से लोग खाते हैं। मेरे को चॉपस्टिक से खाना इतना आता तो ऐसे ही, मगर ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वियतनाम में और एशिया में आपको ज़्यादातर लोग चॉपस्टिक से खाते हैं मिलेंगे नॉर्मल चीज़ें, पर वैसे तो मैं नॉर्मल फोर्क से खाता हूँ। मैं आज भी ट्राई करता हूँ स्प्रिंग रोल के लिए। आई ऑल्सो टेल यू हाउ इट टेस्ट। Wait, if I give you a number, you can say whichever letter it is. Give me 2 seconds. एक्चुअली गुड। इसके अंदर इन्होंने पनीर की जगह फ्राई डाल रखा है और कुछ वेजिटेबल है, और फ्राइड और रियल वेजिटेबल है। सबसे बड़ी बात, जैसे अपने इंडिया में जो स्प्रिंग रोल होते हैं उसमें ज़्यादातर आपको चाउमीन और वेजिटेबल मिक्स होते हैं, मगर इधर सिर्फ वेजिटेबल डालते हैं। और इससे भी एक और ऑथेंटिक स्प्रिंग रोल भी होता है, जिसमें ये एक सिंपल राइस पेपर लेते हैं, उसके ऊपर आपको
खुद से वेजिटेबल डाल के और पीनट्स ऐड करके रोल करके खुद खा सकते हो। वो इससे भी बेटर टेस्ट करता है, मगर मैं स्नैक मुझे चाहिए तो उसके हिसाब से मैंने ये लिया। बाकी का ब्लॉग जो है अभी मैं इसके बाद कंटिन्यू करूँगा। आ गए हैं अपन बियर स्ट्रीट पे।